गहलोत सरकार को गिराने की साजिश का एक बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बताते चले, एसओजी ने इस संबंध में जो एफआईआर दर्ज की है उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी जी राजस्थान के पास है। दरअसल फोन सर्विलांस के दौरान एसओजी को एक बड़े इनपुट मिले हैं। फोन पर राजस्थान सरकार गिराने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की खींचतान और साथ ही निर्दलीय विधायकों को 20-25 करोड़ रुपए की ऑफर की चर्चा हुई। एसओजी की एफआईआर में जिक्र किया गया है कि एक बीजेपी नेताओं के करीबी ने फोन पर सरकार गिराने की बातचीत की और इस बातचीत में सीएम और डिप्टी सीएम के झगड़े का भी जिक्र किया गया। साथ ही कहा गया है कि ऐसे हालात में कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों को तोड़कर सरकार गिराई जाए। कुशलगढ़ विधायक रमीना खड़िया को भी बीजेपी नेता ने प्रलोभन देकर अपने पक्ष में करने की कोशिश इस दौरान की। फोन पर महेंद्रजीत सिंह मालवीय का भी जिक्र हुआ। वो पहले डिप्टी सीएम सचिन पायलट के पाले में थे, लेकिन अब उन्होंने अपना पाला बदल लिया है। सरकार गिराने के लिए कांग्रेस विधायक और निर्दलीय विधायकों को 20 से 25 करोड़ का लालच देने की जानकारी भी सूत्रों से सामने आई है। जो कॉल रिकॉर्ड किए गए हैं उनमें जिक्र है कि मौजूदा सरकार को गिराकर नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन बीजेपी कह रही है कि सीएम हमारा होगा और डिप्टी सीएम को केंद्र में मंत्री का पद दिया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं। इस फोन टेप में राज्यसभा चुनाव से पहले विधायकों की बाड़ेबंदी का जिक्र है कि 25-25 करोड़ का मामला अब टाए फिस हो गया है। डिप्टी सीएम के दिल्ली दौरे को लेकर बातचीत की गई है और बड़े राजनीतिक फैसले दिल्ली में किए जा रहे हैं और 30 जून के बाद घटनाक्रम तेजी से बढ़ेगा। मौजूदा सरकार गिरने और नई सरकार बनने के बाद 1 से 2,000 करोड़ कमाने का भी जिक्र इसमें किया गया है। डिप्टी सीएम के ग्रह नक्षत्रों की बात करते हुए कहा गया है कि 30 जून के बाद इनके ग्रहों में तेजी आएगी और 5-10 दिन बाद ये शपथ ले लेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। शशि, देखिए, यही वो मामले थे जिस पर राज्यसभा चुनाव के दौरान भी बातचीत की गई थी और एक बार फिर से जब विशेषाधिकार हनन का आरोप दोनों ही सरकार की ओर से लगाया गया तो ये मामला एक बार फिर से खुलकर अब सामने आ चुका है। किस तरीके से इसको देखा जाए? देखिए लवीना, अब तक जो राज्यसभा चुनाव से पहले खरीद कर उसके आरोप लगते रहे, विधायकों की हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगते रहे जी, उसमें कांग्रेस ने या कांग्रेस के नेताओं ने किसी का नाम नहीं दिया था। लेकिन अब सीधे तौर पर कल देर रात को संयुक्त बयान जारी किया गया है कांग्रेस के कुछ विधायकों की तरफ से। इस बयान पर सचेतक महेश जोशी और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी के दस्तखत भी हैं। इसमें ये कहा गया है कि बीजेपी फिर से हथकंडे अपनाकर लोकतांत्रिक सरकार को कमजोर कर गिराने का षड्यंत्र कर रही है। और वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस विधायकों के पास इस तरह की जानकारी है कि बीजेपी के शीर्षस्थ लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, जो कांग्रेस के विधायकों से संपर्क करते रहे और उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते रहे। अब बीजेपी का नाम आधिकारिक रूप से कांग्रेस ने ले लिया है और साथ ही ये भी कहा है कि इस तरह की किसी भी छलावे में, किसी भी पेशकश में कांग्रेस के विधायकों का ईमान नहीं डगाया जा सकता है। एसओजी ने दरअसल 2 फोन और उससे ज्यादा भी सर्विलांस के लिए अभी एफआईआर में 2 फोन के ही नंबर लिखे गए हैं। इसमें से जो फोन नंबर है वो एक पूर्व मंत्री के नजदीकी का भी बताया जा रहा है। तो इस नंबर की और ज्यादा डिटेल्स जुटाई जा रही हैं। ऐसे में इस नंबर से इस तरह की बातचीत किया जाना ये एसओजी को संदेह का आधार बना रहा था और इसी आधार को देखते हुए अब एसओजी आगे जांच करेगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि महेश जोशी जो अब तक कह रहे थे कि सरकार गिराने की कोशिशें हो रही हैं, एसओजी उन्हें बुलाएगी तो वे सबूत देंगे। कल उन्होंने ये भी कहा कि वो एसओजी को पत्र लिखेंगे। हालांकि उस बीच एसओजी ने परिवाद दर्ज कर लिया। लेकिन कांग्रेस विधायक अब अपनी एकजुटता दिखा रहे हैं। ये एकजुटता किसके खिलाफ दिखाई जा रही है? सवाल ये उठता है, क्या बीजेपी के खिलाफ ये एकजुटता दिखाई जा रही है? क्या कांग्रेस को अंदर खाने में ही कोई चिंता हो रही है इसलिए इस तरह की एकजुटता दिखाई जा रही है? हालांकि एक बात ये भी है कि इस प्रेस नोट में जिन विधायकों के नाम दिए गए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीत करके आए हैं, बाद में कांग्रेस में उन्होंने विलय कर दिया है। वो भी कांग्रेस के साथ मजबूती से एसोसिएशन दिखा रहे हैं, मजबूती से खड़े हुए दिखा रहे हैं। तो साथ ही कांग्रेस के विधायक भी हैं जो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़े थे। बड़ा सवाल ये है कि अगर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है तो वो कौन कर रहा है? आने वाले दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि एसओजी इस मामले की और परतें खोलकर सबके सामने रखेगी।
और अगर शशि कोई शशि एक बड़ा सवाल अभी इस पूरे मामले पर यही बना हुआ है, क्योंकि ये आरोप लगाया गया है कि जो बीजेपी के शीर्षस्थ नेता है वो इस बीच उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये अब क्या कांग्रेस पार्टी या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से क्लियर किया जाएगा कि वो नेता कौन से हैं? क्योंकि ये एक बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है कि बीजेपी की तरफ से वो नेता कौन से हैं जिनका इस पूरे मामले में नाम आ रहा है। देखिए लवीना, जिस तरीके से मैं अब तक बीजेपी और कांग्रेस की रणनीति को समझ पाया हूँ, मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस की तरफ से इस तरह की कोई कोशिश की जाएगी कि किसी का नाम साफ किया जाए। अब से पहले कांग्रेस ने बीजेपी का नाम नहीं लिया था, अब ये एसओजी ने परिवार दर्ज कर लिया है, उसके बाद बीजेपी का नाम लिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि भाजपा नेताओं को यह चेतावनी है कि राजस्थान की जो आन बान शान है वह अलग है। ऐसे जो षड्यंत्र हैं सरकार गिराने के, उनके पर्दाफाश समय समय पर होते रहे हैं। लेकिन नाम जांच एजेंसी की तरफ से ही आएगा, जब भी आएगा। अभी कांग्रेस की तरफ से शुरुआत में कोई नाम लिया जाना, मुझे इसकी संभावना कम दिखाई देती है। जी बिल्कुल शशि, देखिए और देखना होगा कि एसओजी की जांच पड़ताल में और क्या खुलासा इस मामले को लेकर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।